नहीं ले रहा है। हम अभी उपस्थित हैं बक्सर के एमपी हाई स्कूल में और आप देख सकते हैं ये एमपी हाई स्कूल में साइबर मंगलवार मनाया जा रहा है। साइबर मंगलवार का मतलब ये हुआ कि साइबर फ्रॉड जितने इस देश में हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया से जितने हैं उनको बच्चों के बीच, लोगों के बीच, पब्लिक के बीच इसको बताया जाए, अवेयरनेस दिया जाए कि हाँ इससे कैसे बचा जाए। इसके लिए, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ बक्सर के साइबर क्राइम डीएसपी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बताएंगे कि इससे हम कैसे बचें और कैसे इससे हम अवेयर रहें। सर, आपके द्वारा साइबर क्राइम के बारे में बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम से बचना है, इसमें बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया स्कैम्स हो रहे हैं, बैंक से स्कैम्स हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए अवेयरनेस में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं सर, वो हमें क्या करनी चाहिए सर? थैंक यू सर। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को साइबर के बारे में अभी हमने प्रेजेंटेशन भी दिया बच्चों को और इस आपके माध्यम से बाकी लोग भी जो आपके चैनल को देखेंगे, सुनेंगे, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग हेल्थ केयर में सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो सेम जो है प्रोवर्ब यहाँ भी लागू हुआ तो साइबर में। साइबर में आपको सबसे ज़रूरी है कि आप साइबर फ्रॉड से बचें, क्योंकि बाद का प्रोसेस है वो लेंदी होता है, कानूनी प्रोसेस में जाते हैं, बैंक से पैसा आता है, तो आप बचें। बचने के लिए सबसे कॉमन जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में भी, कि कोई भी अनवेरीफाइड लिंक को शेयर ना करें। बहुत सारे आपके लिंक चेकर हैं, जैसे मैं एग्जांपल दिया था बिट डिफेंडर और नॉट वीपीएन का लिंक चेकर है। आप लिंक पे, उसको लिंक पे जाके वहाँ लिंक चेकर में डाल दीजिए, वो आपको बता देगा ये लिंक सेफ है या नहीं है, केवल उस पर क्लिक करें। किसी से भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करें। कोई भी मतलब आपको बोलता है कि ओटीपी दे दीजिए, इस विभाग से बोल रहे हैं, उस विभाग से बोल रहे हैं, कोई भी अगर जो सरकारी काम है, ऑफिशियल काम है, तो आप जाके ऑफिस में ही अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, अपना जो भी आपसे मांगा जाता है जमा करें, किसी को भी फ़ोन पे कुछ साझा ना करें। उसके बाद होता है कि जैसे आप लोग, बहुत बार होता है क्या, गलती से हम लोग ऑटो डाउनलोड मीडिया ऑन कर देते हैं, उस कारण से फ्रॉड हो जाता है, हमको पता भी नहीं लगता है मीडिया डाउनलोड हो गया, उसके बैकग्राउंड में कुछ वायरस होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऑटो डाउनलोड हमेशा आप अपने मोबाइल पे बंद रखें। पासवर्ड जो है चेक करते रहिए कि अगर जो कहीं पासवर्ड लीक में आया है, नहीं, गूगल पासवर्ड में आपको खुद वो बता देता है कि आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज है। बैंक जो है, बैंक से सबसे ज़्यादा स्कैम्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे एपीके करके फाइल आ जाता है या फिर कुछ आ जाता है, आपके पास भी ऐसे केसेस जाते होंगे, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है सर। सोशल मीडिया का भी स्कैम है, लेकिन ये जो स्कैम है सर, अगर हम इससे बचने की कोशिश करें, अगर इसका अवेयरनेस हम देने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, तो हम ये कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, बैंकिंग का जहाँ तक बात आता है, तो बैंक आपसे कभी, बैंक खुद आपको बोलता है जब भी कॉल करिएगा कि बैंक आपसे ओटीपी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। और दूसरा, एक जो आरबीआई ने भी किया है कि पहले क्या होता था, .com रहता था, साइट, बहुत से वेबसाइट में आप देखिएगा .com .in रहता था, तो उसके कारण क्या होता था ना, जो बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो बैंक के जैसा दिखने वाला ही एक वेबसाइट बना देते थे, नाम भी मिलता जुलता रहता था, जो कि आप यूजुअली कॉमन आदमी पकड़ नहीं पाता था, और वो क्या करते हैं कि गूगल ऐड में देके उसको ऊपर करवा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये किया है आरबीआई ने, एक बहुत यूनिक और एक नोवेल आइडिया लाया है कि हर एक बैंक का जो वेबसाइट है उसके डोमेन नेम में आप चेक करिएगा .bank.in रहता है। जैसे अब एसबीआई का खोलिएगा, तो एसबीआई का वेबसाइट जब भी क्लिक करिएगा तो आप देखिएगा कि उसके लास्ट में .com नहीं होगा, .bank.in है। तो कभी भी बैंकिंग रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो हमेशा केवल उसी वेबसाइट पे जाइए जिसमें .bank.in। चूँकि स्मार्टफोन जो है वो लगभग सबके पास है सर, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक वैसे आदमी के भी पास है जो लगभग पढ़ा नहीं है, इलिटरेट भी पर्सन है, उसके पास भी आज की डेट में वो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो सर वो कैसे बचे, चूँकि उसको तो ये नॉलेज नहीं है कि .http रहेगा या फिर जो भी रहेगा, इससे हम बच जाएंगे। तो उसके लिए अगर हम एक शब्द में बताएं सर, तो वो बचने के लिए उसका क्या उपाय है सर? देखिए, उसके बचने के लिए सबसे पहला तो कॉमन है कि आप ये जो ऑटो डाउनलोड है ये तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब अगर जो चला रहे हैं तो ये तो लोग चेक कर सकते हैं जाके अपने व्हाट्सएप पे या जो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं कि ऑटो डाउनलोड बंद करिए। सबसे ज़्यादा स्कैम जो आज के दिन में हो रहा है वैसे लोगों से जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, उनके साथ एपीके फाइल या व्हाट्सएप के थ्रू ही कोई लिंक भेजा जाता है, उससे होता है। तो वो ऑटो डाउनलोड बंद कर दीजिए, तो आप बहुत हद तक सेफ हो गए। व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें, रैंडम कोई भी आदमी भेज रहा है, कुछ भेज रहा है, उस पर क्लिक नहीं करें। अब तो ऐसे व्हाट्सएप ने खुद भी लिया है कि अननोन जो आते हैं उनको कॉल को सप्रेस कर देता है, ये मैसेज को अगर जो लगातार करें तो ऑटो ब्लॉक कर देता है। सर, एक क्वेश्चन और है और लास्ट क्वेश्चन है ये सर, चूंकि एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सर, ये कहीं ना कहीं ये भी एक स्कैम में चल रहा है सर। लोगों की फ़ोटो को दूसरे की फ़ोटो के साथ दिखा देना, उसके साथ स्कैम कर देना, फिर व्हाट्सएप पे लिंक भेज देना, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एआई का यूज़ किया जा रहा है। अब अगर सर इससे बचना हो तो हमें क्या करना होगा सर? देखिए, इससे बचने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, एक फैक्ट चेकर बहुत से आ गए हैं, जैसे गवर्नमेंट का ही आप देखिएगा तो पीआईबी फैक्ट चेक करके
डालती है, ठीक है। बहुत सारे एआई जनरेटेड इमेज होते हैं, ठीक है, एआई जनरेटेड मतलब कोई भी न्यूज़ बना दिया कुछ भी करके, तो वो सही है गलत है, वो करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट चेक करती है, और बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया भी हैं वो भी फैक्ट चेक करते हैं, ठीक है, वो फॉलो कीजिए। दूसरा नंबर कि अगर जो आपको कोई भी लगता है कि आपके नाम से कहीं भी गलत इमेज बना दिया, कोई जनरेट कर दिया, प्रोफाइल बना दिया, तो आप हमेशा और हमेशा तुरंत उसका यूआरएल कॉपी कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है कि आते हैं हमारे पास कंप्लेन करने, केवल यूज़र नेम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, तो उससे हम अगर जो सामने मतलब किसी कंपनी को लिखते हैं कि इसको हमको मान लीजिए एक फेक प्रोफाइल है हटाना है, तो वो हमसे यूआरएल मांगती है। तो हमेशा कोई भी फेक प्रोफाइल है, फेक इमेज आपका सर्कुलेट कर रहा है, तो उसका यूआरएल हमेशा कॉपी कर लीजिए। यूआरएल कॉपी करके आप साइबर थाना में तुरंत कॉन्टैक्ट यूआरएल इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूआरएल है, और लोग अक्सर यूआरएल मिस कर देते हैं, वो केवल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जिसके कारण कि सही से पता नहीं लग पाता है कि वो क्या किसका है, ठीक है। तो यूआरएल हमेशा मतलब निश्चित रूप से यूआरएल कॉपी करके रखिए और तुरंत साइबर थाना में आवेदन दीजिए, हम लोग आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अभी जो साइबर मंगलवार यहाँ पे किया गया और ये हर एक ट्यूसडे को ये काम किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों के अंदर वो चीज़ें बताने के लिए, और ये चीज़ें और जगहों पे फैले इसको बताने के लिए ये साइबर पुलिस के द्वारा ये काम किया जा रहा है, और इससे अवेयरनेस फैलेगा। आप भी सोशल मीडिया पे सतर्क रहें, एआई का ज़माना है और एआई के ज़माने में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। TV45 के लिए बक्सर से अमरेंद्र दुबे।